मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के कमरे में सुलाकर रात भर कहाँ रहती पता नहीं। मैंने कई बार उसे मना किया पर वह मेरी बात ही नहीं मानती, इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे जीजाजी के साथ कमरे में सोना पड़ता था। एक रात मेरे जीजाजी को जब सच्चाई पता चली कि उनके कमरे में उनकी पत्नी नहीं बल्कि मैं उनकी साली हूँ, तो उन्होंने मेरा वह हाल किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई थी तो मुझे लगा कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। जब आँख खुली तो सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गई और पूछने लगी क्या हुआ। मेरे सवाल करते उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा चुप रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, यहाँ से उठो। उसके इस अंदाज से मुझे बहुत हैरत हुई कि रात के इस बार यह मुझे जगाने भी आई है और मुझे खामोश भी रहने को कह रही है। मेरी बहन ने मुझसे कहा जाकर मेरे कमरे में अपने जीजा के बगल में मेरी जगह पर सो जाओ। मैं उससे कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वह तुम्हारे पति है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी जगह उनके बगल में मैं सोई हूँ तो क्या होगा। मेरे इस सवाल पर गुस्से में उसने कहा चुप करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं कुछ देर तक खामोश रही, बल्कि यूँ कहे कि मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी और मैं मन ही मन सोच रही थी कि किसी मर्द के पास बेड पर उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे ले सकती हूँ। लेकिन मेरी बहन मुझे विनती करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी यह बात माननी पड़ी। पर मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर बेड पर उसकी जगह पर सो गई। सुबह होते ही मेरी बहन अपने कमरे में आई और धीरे से मुझे जगाकर मुझे मेरे कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन के अजीब हरकत पर था कि आधी रात को उसने मुझे अपने पति के साथ क्यों सोने को कहा और रात भर वह कहाँ पर थी। सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो जीजू को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि रात के बारे में उन्हें कुछ मालूम है। मैं बस अपने जीजा जी के जाने का इंतजार कर रही थी कि वह नाश्ता करने के बाद घर से बाहर जाए तो मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछूं कि आखिर यह सब क्या है। जीजा जी के जाते ही मैंने अपनी बहन से पूछा तो वह कुछ देर तक खामोश रही, फिर कहने लगी मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने अपनी जगह तुम्हें सुला दिया ताकि तुम्हारे जीजा को कुछ पता ना चले। उसके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वह मुझे कुछ छुपा रही है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ काम होगा, अगर यह नहीं बताना चाहती तो कुछ पर्सनल मैटर होगा। मैं इस बारे में सोचना और बात करना ही बंद कर दिया, पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। फिर ऐसे 2 दिन गुजारने के बाद वह फिर से आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी। मैंने फिर पूछा क्या बात है। उसने कहा आज रात भी तुम्हें मेरी जगह सोना होगा। आज मैंने गुस्से में कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह गलत है। उसने कहा कुछ भी गलत नहीं है, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करती जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज भी ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं उसके कमरे में जाकर जीजू के बगल में सो गई। मैं अपनी बहनोई के कमरे में सो तो जाती थी पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मुझे डर लगता कि कहीं इन्हें मेरी सच्चाई ना पता चल जाए और आज नहीं तो कल हकीकत पता चलना ही था, क्योंकि मैं उनकी पत्नी नहीं उनकी साली थी। जब भी जीजू करवट बदलते मेरी जान सूली पर लटक जाती। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है यह तो मैं अच्छी तरीके से जानती थी। अगर अनजाने में जीजू मेरे साथ कुछ गलत कर बैठते तो क्या होगा, यह सब सोच कर तो मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन अब मैं सोच लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अपनी बहन की यह बात नहीं मानूंगी, क्योंकि यह गलत था और मेरी बहन भी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। पर इस बार 2 से 4 दिन गुजर गए, मेरी बहन मुझे अपने पति के कमरे में सोने को नहीं बोली। मुझे लगा कि शायद वह सुधर गई हो, अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, पर ऐसा नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद तो फिर से मेरे कमरे में आई और मुझे अपने पति के कमरे में सोने की जिद करने लगी। पर इस बार मैंने शक्ति से कहा नहीं, मैं ऐसा अब नहीं कर सकती। तुम्हें भी हिदायत दे रही हूँ कि तुम सुधर जाओ, तुम मेरी अपनी बहन हो। मैं यह बात दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी काम मत करो ताकि तुम्हारे पति को तुम्हारी वजह से झुकना पड़े।
मेरे इतना कुछ खाने के बाद भी मेरी बहन नहीं मानी और तो मुझे धमकी देने लगी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम्हारा मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है और वह तुम्हें गाँव बुला लेंगे। मैं यहाँ के रोज रोज के नाटक से तंग आ चुकी थी। मुझे गाँव जाने में कोई एतराज नहीं था, पर जब उसने जीजू के साथ अफेयर की बात कही तो मेरा दिल ढल गया कि यह क्या है। अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो यह तो मुझे बदनाम कर देगी और इसकी बातों पर लोग भरोसा भी कर लेंगे, क्योंकि यह मेरी सगी बहन थी और सगी बहन अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती जो मेरी बहन मेरे बारे में बोल रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन लोग तो इसे सच ही समझ बैठेंगे और मेरी बदनामी हो जाती। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, इसलिए ना चाहते हुए हर बार की तरह इस बार भी मैं उसकी बात मान गई। इस बार क्या, अब मैं जब तक यहाँ पर थी उसकी बात माननी ही थी, क्योंकि वह मुझे बदनाम करने पर जो तुली थी। अब तो मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं कि यहाँ से मैं जा सकूं। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने एक तरकीब निकल ही ली और जब मुझे हकीकत पता चली तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन तो मेर और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। मैं अपने सपनों के राजकुमार के बारे में जैसा सोचा था नवीन बिल्कुल वैसे हैं। ससुराल में अपने पति के साथ रोशनी खुश है, यह सुनकर हम सभी बहुत खुश हुए। पर कुछ दिन बाद अचानक रोशनी दीदी का फोन आना बंद हो गया और हम जब उनके नंबर पर फोन लगाते तो उनका नंबर स्विच ऑफ बताता। हमने जब इस बारे में जीजू से बात की तो उन्होंने कहा रोशनी की तबीयत ठीक नहीं, और रही फोन की बात तो उसका मोबाइल पानी में गिरकर खराब हो गया है। अगले कुछ दिनों में मैं उसके लिए नया मोबाइल लाकर दूंगा, तो तुम सब बात कर लेना। जीजू से बात होने के बाद हमें तसल्ली मिल जाती, क्योंकि दीदी ने जीजू की बहुत तारीफ की थी और जीजू बातचीत में भी अच्छे इंसान लगते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तो मुझे भी अपनी आगे की पढ़ाई शहर में जाकर पढ़ने का मन था। एक दिन बातों ही बातों में मैं जीजू से उनके घर का एड्रेस ले लिया और अगले कुछ दिनों में मैं और पापा रोशनी दीदी के घर के लिए निकल गए। हम उनके घर पर पहुंचकर अपनी दीदी को सरप्राइज देना चाहते थे। उसके बाद हम उनसे मिलकर अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि अब हम यहीं पर रहकर पढ़ाई करेंगे। स्टेशन पहुंचकर हमने जीजू के पास फोन किया और उन्हें बताया कि आप हमारे आने की खबर दीदी को मत बताना कि हम सब आ रहे हैं, क्योंकि यह दीदी के लिए सरप्राइज होगा। जीजू हम सब की बातें समझ गए और हमें स्टेशन से रिसीव कर अपने घर लेकर गए। मुझे पूरा यकीन था कि रोशनी दीदी हमें देखकर बहुत खुश होगी और जब उन्हें यह बात पता चलेगी कि मैं यहीं पर रहकर पढ़ाई करने वाली हूँ, तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर जैसा हम लोगों ने सोचा था वह सब बिल्कुल नहीं हुआ। हम जब दीदी के घर गए तो हमें देखते ही दीदी के चेहरे के रंगत उड़ गई। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हमें देखकर खुश नहीं है, पर अब तो हम बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच ही गए थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारा हाँ भगत किया। जब मैं अपनी बहन से अपनी पढ़ाई के बारे में बात की कि मैं यहीं पर रहकर पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। पर वहीं पर जीजू थे। उन्होंने कहा रोशनी तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम कैसी बहन हो, यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, तुम्हारी बहन यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकती है। उसी वक्त दीदी के इनकार की वजह मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे लगा शादी के बाद मेरी बहन बदल गई है, वह अब हम लोगों से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहती, क्योंकि वह बड़े घर की बहू बन गई है और पैसा आ जाने से लोग अपनों को भूल जाते हैं। शायद मेरी बहन हमें भूल गई है। काफी इनकार के बाद रोशनी मुझे अपने साथ रखने को तैयार हुई। पापा 1 से 2 दिन हमारे साथ रहकर वापस गांव चले गए और मैं अपनी बहन रोशनी के घर रहने लगी। मैं बहुत खुश थी, नया कॉलेज, नए लोग और सबसे बड़ी बात कि मैं शहर में रहकर पढ़ाई करने वाली थी। अगले कुछ दिनों में जीजू ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया और मैं कॉलेज जाने लगी। पर कुछ दिन यूं ही गुजरने के बाद अचानक मेरी बहन आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी,
तुझे आज मेरे कमरे में मेरी जगह अपने जीजू के बगल में सोना होगा। अपनी बहन की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। मैं अपनी बहन की जगह उसके पति के साथ कैसे सो सकती थी, पर वह मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी पहली बार तो मैं उसकी बातें मान ली, क्योंकि वह मेरी बड़ी बहन थी। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, शायद कोई मजबूरी होगी। पर यह सिलसिला अब हर 2-3 दिन बाद होने लगा। हर 2-3 दिन गुजारने के बाद आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आती और मुझे जगाने लगती और कहती, जाओ मेरे कमरे में, मेरी जगह जीजू के पास हो जाओ। कभी कभी मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता कि कैसी बहन है, अपनी जवान बहन को अपने पति के बगल में सोने को कैसे कह सकती है। इसे मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह है कि नहीं, कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। जाने अनजाने में अगर जीजू मेरे साथ कुछ गलत कर दिए तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। जब मैं उसे इस बारे में सवाल करती हूँ, मुझे डांट कर चुप करवा देती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ती। पर अब मैं यह सब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहन गलत राह पर चल पड़ी है। उसकी हरकतें देखकर दिमाग तो इस बात की गवाही देता, पर दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती थी। आज तक उसने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, तो आखिर अब कैसे कर सकती है। उसकी तो बस एक की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी एक ख्वाहिश पूरी भी हो गई थी। मेरे मन में चल रहे सवाल मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया था, पर अब मैं ठान लिया था कि अब मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर रोशनी ऐसा क्यों करती है। मुझे रात में जीजू के कमरे में क्यों भेजती और मुझे कमरे से बाहर भी आने नहीं देती। धीरे से दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा देना, आखिर माजरा क्या था। और मैं यह बात किसी से बात भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह मेरी बहन का सवाल था। इसलिए अगले दिन से मैं इस राज का पता लगाने के लिए जीजा और दीदी दोनों के दूध में नींद की दवाइयाँ मिला देती, ताकि रात में दूध पीने के बाद सुबह ही आंखें खुले और शायद मुझे कुछ पता चल जाए। मैं दोनों के दूध में नींद की दवाइयाँ मिलकर दे देती। दोनों दूध पीने के बाद सुबह ही उठते। मुझे ऐसा करते करते 2 से 3 दिन गुजरे थे, पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला था जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं 1 हफ्तों तक ऐसा करूंगी। अगली रात जब मैं दोनों को दूध देकर सुला दिया, तो आधी रात को घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं तो डर गई कि रात के इस शहर कौन आया होगा। वह दोनों तो दूध पीकर सो गए थे, पर ना चाहते हुए भी मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। पर सामने का मंजर देखकर हैरान थी। एक आदमी सामने खड़ा था। दरवाजा खोलते ही वह घर के अंदर घुस गया। अभी मैं उससे कुछ पूछता, तभी उसने कहा, तुम कौन हो? आज तुम मेरी रात रंगीन बनाने वाली हो क्या? तुम्हें तो मैं यहाँ पर पहली बार देखा है। लगता है रोशनी जी आज छुट्टी पर है। चलो अच्छा ही है, नई लड़की नया जुनून। उसे शख्स की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि यह क्या बोले जा रहा है। यही सब कहते हुए वह मुझे बाजू से पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैंने उसे अपने आप को छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, जब से आए हो बड़बड़िए जा रहे हो। आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी बातों पर उसने हैरानगी से मुझे देखा और कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं तो कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोशनी जी के साथ अपनी रातों को रंगीन बनता और ढेर सारे पैसे रखकर चला जाता। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि माजरा क्या है। यह सब जानने के बाद मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था कि मेरी बहन पैसों के लिए इतना गिर सकती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मेरा सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि रोशनी और नवीन जीजू तो गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उसे जितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही मेरे करीब आता जा रहा था। तभी अचानक पुलिस के गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी। पुलिस हमारे दरवाजे पर आ चुकी थी और दरवाजे का बेल बजाने लगा। इस शख्स की हरकतें देखकर मैं ही चुपके से पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस के गाड़ी की आवाज सुनते ही वह शख्स मुझसे दूर हो गया। मैं जल्दी से गई और दरवाजा खोल दिया। पुलिस घर के अंदर आई। मैंने रोते हुए पुलिस को सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद पुलिस रोशनी और जीजू के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। कुछ देर के प्रयास के बाद वह दोनों जाग उठे।
मेरी बहन रोशनी और मेरे जीजा जी यह सब देखकर हैरान थे कि यह क्या हो गया। पुलिस मेरी बहन से सवाल कर रही थी कि तुम यह काम कब से कर रही हो। पुलिस के सवाल पर मेरी बहन रोशनी फूट फूट कर रोने लगी और सारी हकीकत सामने लाकर रख दी। पर हकीकत सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। अब तक जो मैं अपनी बहन पर शक कर रही थी, दरअसल गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की है। बेचारी यह तो उसके हाथ की कठपुतली बनी थी। रोशनी रो रो कर जब सारी सच्चाई बता रही थी तो मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे कि आज तक मैं जिस बहन पर शक किया वह तो बेगुनाह है। यह सब उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। सुनते हैं मेरी बहन रोशनी की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। मेरी शादी जब नवीन के साथ हुई तो मैं बहुत खुश थी और सबसे बड़ी खुशी तो यह थी कि नवीन शहर में रहते थे, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरी शादी जिस इंसान से हो उसे शहर में रहता हो और अच्छा कमाता हो। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। शादी होने के बाद जब मैं शहर आई तो मेरी खुशी की ठिकाना नहीं रही। उस दिन मैं बहुत खुश थी, पर मुझे क्या पता था कि यह मेरी खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं जब यहाँ पर आई तो कुछ दिनों तक नवीन का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं भी इनके साथ बहुत खुश थी और अपने मायके वालों से कहती कि मैं जैसा सोचा था नवीन बिल्कुल वैसे ही है। वह बहुत अच्छे इंसान है। मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश हूँ। यह सुनकर मेरे माँ बाप और मेरी बहन बहुत खुश थे। पर अचानक एक दिन नवीन एक आदमी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे, रोशनी तुम्हें इस आदमी के साथ एक रात गुजारने होगी। नवीन के इस बात पर मैं हैरान थी कि कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है, पर मेरे लाख मना करने पर भी नवीन ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया। यह सिलसिला लगभग कुछ दिनों तक चलता रहा। मेरे साथ यह सब होने के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगी थी और नवीन ने मेरे हाथों से मेरा फोन भी ले लिया था कि मैं कहीं बात भी ना कर सकूं। जब मेरे मायके वाले मेरा हालचाल के लिए मेरी मोबाइल पर फोन करते तो मेरी मोबाइल बंद रहती, तो वह लोग नवीन के नंबर पर फोन करते तो नवीन उनसे यह कहकर समझा देते कि रोशनी की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मोबाइल पानी में गिर गई है। मैं कुछ दिनों में उसे नई मोबाइल लाकर दूंगा तो आप लोग बात कर लीजिएगा। नवीन ने मेरा और मेरे घर वालों को विश्वास तो बहुत पहले ही जीत लिया था, इसीलिए किसी को भी नवीन के ऊपर शक नहीं हुआ। पर मैं इस दलदल से निकलना चाहती थी और कोशिश भी कर रही थी कि ऐसा कोई मौका मिले और मैं यहाँ से भाग सकूं। अभी मैं कोशिश में ही थी कि अचानक मेरी बहन और मेरे पिता यहाँ पर आ गए। शायद मेरी बहन को याद होगा उस दिन में इसे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दलदल में मैं फंस चुकी हूँ कहीं नवीन खुशबू को भी दलदल में ना फंसा दे। पर चाह कर भी मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि नवीन ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताया तो हमारी पूरी फैमिली को मरवा देंगे। मैं अपने परिवार की सलामती चाहती थी, इसीलिए चुप रही और रही खुशबू की मेरे कमरे में मेरी जगह सोने की बात कही। जिस घर में हम रहते इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। नवीन मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी बहन को मेरे कमरे में अपनी जगह सुला सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे टच भी नहीं करूँगा और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे नवीन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था कि अगर कुछ होगा तो मेरी बहन मुझे जरूर बताएगी। और इसीलिए जिस दिन ग्राहक को आना होता मैं आधी रात खुशबू को उठाती और अपने कमरे में अपनी जगह सोनी को कहती। मेरी बहन रोशनी यह सब कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रोते हुए उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया और कहा, दीदी रो मत, अब मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल दिया है। सारी हकीकत सुनने के बाद पुलिस नवीन को पकड़ कर ले गई और हम दोनों बहनें अगले दिन ट्रेन में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गए। दोस्तों, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठा हो जाता है, क्योंकि अगर मैं सच्चाई का पता नहीं लगाती तो मैं अपनी बहन को ही गलत समझती। धन्यवाद।